अपने लक्ष्य से भटको मत। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक किसान था। एक दिन वह अपने कुत्ते को लेकर अपने खेत में गया था। उसी समय उसके घर पर उसका एक जानने वाला उससे मिलने आ गया। उस किसान की बीवी ने उस परिचित से कहा कि वह तो खेत में गए हैं, घर पर नहीं हैं। उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप अंदर आकर बैठ जाइए, तब तक मैं अपने बच्चे को उन्हें बुलाने के लिए भेज देती हूँ। वह परिचित अंदर आकर घर में बैठ गया और किसान का इंतज़ार करने लगा। किसान की पत्नी ने अपने बेटे को खेत से किसान को बुलाने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर पर आ पहुंचा और उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था। किसान का पालतू कुत्ता बड़ी तेज़ी से हाँफ रहा था। कुत्ते को ऐसे हाँफते देख के परिचित व्यक्ति ने किसान से पूछा कि क्या आपका खेत घर से बहुत दूर है? किसान ने उसे जवाब दिया, नहीं, खेत तो मेरा बहुत पास में है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब उस व्यक्ति ने किसान से कहा कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ में ही गए थे और साथ में ही आए, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे हो। जबकि अपने कुत्ते को तो देखो, वो तो पूरी तरह से थक गया है। किसान ने उस आदमी को बताया कि मैं और मेरा यह कुत्ता दोनों एक ही रास्ते से घर वापस आए हैं और हमारा खेत भी पास में ही है। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, लेकिन यह थक गया है क्योंकि मैं सीधे रास्ते से घर चलते हुए आया हूँ, जबकि मेरा ये पालतू कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। ये अपने आसपास के दूसरे जानवरों को देखकर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता था और भौंकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था। फिर से जैसे ही इसे दूसरा कोई जानवर दिखता तो यह उसके पीछे दौड़ने लग जाता था और इसीलिए यह अपनी इस आदत की वजह से थक गया है। अगर हम अपने वास्तविक जीवन की बात करें तो आज के इंसान की भी इस कुत्ते जैसी ही हालत है। वो अपनी मंजिल तक पहुंचना तो चाहता है, मगर उसे उसके रास्ते में मिलने वाले जानवर उसको सीधे और आसान रास्ते से भटका रहे हैं। इंसान अपने रास्ते से भटक रहा है और ये भटकाव ही उसे थका रहा है और इसी वजह से वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा है और उसकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले भटकाऊ रूपी जानवर बर्बाद कर देते हैं। सीख, इसलिए अगर कोई लक्ष्य आपने बना लिया है तो पूरे फोकस के साथ उसी पर काम करो। आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। और आपको इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली, उसे आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। और ऐसी ही शिक्षाप्रद और भी कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।